हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने सांप से लेकर छिपकली तक एक से बढ़कर एक रेप्टाइल्स देखे होंगे, लेकिन आप हमसे शर्त लगा लीजिए कि आज हम आपको जिन यूनिक रेप्टाइल से मिलवाने वाले हैं उन्हें देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि लाल रंग के सांप से लेकर हर समय भूखे रहने वाले मेंढक तक आपको वीडियो में हैरान करने के लिए तैयार है। बस अब आपकी बारी है इस चैनल को फटाफट रेडी होकर देखने की। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोल देता हूँ कि फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दें, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेगलेस लिजर्ड। दोस्तों, जब किसी रेप्टाइल के पैर नहीं होते तो उन्हें सांप का दर्जा दे दिया जाता है, पर ये एक ऐसा अनोखा रेप्टाइल है जो बिना पैर वाली छिपकली के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि भले ही ये दिखता सांप की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल भी सांप जैसा होता नहीं है। जहाँ सबसे पहली चीज तो इन रेप्टाइल्स की पूंछ बहुत लंबी होती है, वहीं दूसरी तरफ सांप की बॉडी लंबी होती है लेकिन पूंछ बहुत छोटी होती है। इसके अलावा इनकी आंखें और जीभ वगैरह भी सांप से बहुत ही अलग हैं। ऑल टोटल अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सांप नहीं है, लेकिन हाँ, इन छिपकलियों की ये बिना पैर वाली बॉडी इन्हें इनकी प्रजाति के सबसे अनोखे जीवों में से एक बनाती है। और इस बात का एटीट्यूड इन लेगलेस लिजर्ड के चेहरे पर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए अगर कभी आपका इनसे सामना हो जाए तो भागने में देर मत लगाइएगा और दूर से ही टाटा नमस्ते करके निकल लेना वहां से। पैकमैन फ्रॉग्स। दोस्तों, साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले इन मेंढकों की बात भी बहुत निराली होती है, क्योंकि ये इतने ज्यादा भुलक्कड़ किस्म के होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को अपना भोजन बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो इनका पेट इन्हें कभी भी खाली नहीं बैठने देता। ये हर समय अपने भोजन की तलाश में रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई खाने की चीज दिखाई देती है ये तुरंत उस पर झपट्टा मार देते हैं। हालांकि इनके शिकार करने में इनकी चिपचिपी जुबान भी इनका बहुत साथ देती है, जो तुरंत इनके शिकार को अपनी ओर घसीट लेती है। अलग अलग रंग के दिखने वाले ये मेंढक अपने इसी भुलक्कड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो साउथ अफ्रीका के अलावा अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी जगहों पर भी अब देखने जाने लगे हैं। हालांकि ये इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है, इसीलिए आप इस क्यूट और पेटू किस्म के मेंढक को घर पर भी पाल सकते हैं। बस इसे टाइम टू टाइम खाना देते रहिएगा, वरना ये आपके घर में रखे सामान को भी खाना शुरू कर देंगे। रोटी आइलैंड स्नेक नेकेड टर्टल। दोस्तों, अब इस अनोखे कछुए को देखिए जिसकी गर्दन इतनी लंबी है कि ये किसी सांप से कम नहीं लगता। इस तरह के सांप मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया जैसे इलाकों में देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही कम संख्या में। असल में 1891 को जियोलॉजिस्ट जॉर्ज अल्बर्ट बुलिंगर द्वारा पहली बार खोजा गया था, जिसके बाद इन पर लगातार रिसर्च हुई और फिर ये पता चला कि ये इस दुनिया में डायनासोर के खात्मे से भी पहले से मौजूद हैं। अब आप समझ जाइए कि ये कितने पुराने हैं, पर ये जितने ज्यादा पुराने हैं उतने ही रेयर भी हैं। इसी वजह से कछुए को लकी समझकर उनकी खरीद करने वालों की कोई कमी नहीं है, जो इन अनोखे कछुओं के लिए करोड़ों तक चुकाने के लिए तैयार होते हैं। वैसे दोस्तों, कछुए के लकी होने के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेडागास्कर ब्लाइंड स्नेक। अब आप मेडागास्कर में पाए जाने वाले ब्लाइंड स्नेक से मिलिए, जो मुश्किल से 1 फीट तक ही लंबे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये सांप के बच्चे हों, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से विकसित सांप होते हैं, जो मेडागास्कर के आइलैंड में तब से रह रहे हैं जब से आइलैंड हुआ भी नहीं था, क्योंकि पहले मेडागास्कर इंडिया में ही मिला हुआ था। लेकिन आज से करीब 94 साल पहले लैंड एरिया अलग अलग हो गए थे, तो मेडागास्कर ईस्ट अफ्रीका में जाकर मिल गया और इंडिया एशिया में आकर मिल गया। यही कारण है कि अनोखे सांप मेडागास्कर के अलावा भारत में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम है। गिनती कम होने का कारण शायद इनका अंधापन है, क्योंकि ये अपने नाम की तरह पूरी तरह से अंधे नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें ना के बराबर दिखाई देता है और यही चीजें इन्हें बाकी सांपों से अलग और थोड़ी सी कमजोर भी बनाती हैं। रेड किंग कोबरा। दोस्तों, आप लोगों ने भारत के मशहूर किंग कोबरा के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी लाल रंग के किंग कोबरा के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना या नहीं देखा तो लीजिए, हम आपको आज इनके दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि ये जितने ज्यादा यूनिक हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। तभी तो हर साल किंग कोबरा द्वारा 5 लोग तो कम से कम मारे ही जाते हैं। वैसे इतने खतरनाक होने के बावजूद ये खुद से पहला वार नहीं करते और जब तक इन्हें छेड़ा नहीं जाता ये चुपचाप अपना रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनको छेड़ दिया तो ये उनको छोड़ते नहीं है और एक बार में इतना जहर निकालते हैं कि उससे 20 लोग आराम से मर सकें। और 20 लोग क्यों, अगर इनका जहर हाथी तक भी पहुंच जाए तो उसे भी मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनके जहर से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ग्रीन ब्लडेड स्किंक।
हर किसी का खून लाल हो ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यू गिनी में रहने वाले कुछ स्किंक ऐसे भी हैं जिनका खून हरा होता है। और इनके खून का ये हरा रंग इसलिए नहीं होता क्योंकि ये उस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, बल्कि इनका ये रंग इनकी बॉडी में मौजूद एलिमेंट्स की वजह से होता है, जो इन्हीं के लिए अच्छा है। क्योंकि जिन रेप्टाइल्स का खून हरा होता है उनके अंदर मौजूद बायोपिगमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो उन्हें तरह तरह की बीमारियों से बचा कर रखते हैं। यानी कि भले ही हरे खून वाले ये रेप्टाइल थोड़े अजीब लगे, लेकिन यही अजीब फीचर इन्हें बाकियों से अनोखा, अलग और सुरक्षित बनाता है। पिग नोज टर्टल। आपने कई सारे कछुओं को देखा होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि शायद ही आपने इस तरह के कोई कछुए को देखा होगा, और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि अपनी तरह का ये अनोखा कछुआ है जो कि डायनासोर के समय से पहले पृथ्वी पर रह रहा है। ये एक फ्रेश वाटर टर्टल है जिसकी नाक पूरी सुअर की तरह दिखाई देती है, और इसीलिए इनका नाम भी उसी तरह पड़ गया। 2 फीट की हाइट और 50 पाउंड के वजन वाले ये कछुए अपनी 40 साल की जिंदगी में बहुत ही आरामदायक तरीके से जीते हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर इनके अग्रेशन की वजह से जाना जाता है, क्योंकि उसी अग्रेशन के चलते ये अपने आसपास मौजूद जानवरों को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं सब अनोखी खूबियों की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी काफी डिमांड है। पर सरकार ने इनकी बिक्री और खरीद पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि वैसे भी इनकी संख्या बहुत कम है, और अगर इसी तरह इन्हें लोग अपने पालतू जानवर के तौर पर रखने लगे तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। मेडागास्कर लीफ नोज्ड स्नेक। दोस्तों, मेडागास्कर को जाना ही यहाँ पर रहने वाले अलग अलग क्रीचर्स के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम इतना ज्यादा अनोखा है कि आपको कई सारे अलग अलग तरह के क्रीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आप इस सांप को देख लीजिए, जिसकी नाक बिल्कुल पत्तों की तरह है, और सिर्फ नाक ही नहीं बल्कि इन्हें दूर से देखने पर कहीं ये सांप की तरह लगते ही नहीं है। पेड़ों की अलग अलग शाखाओं पर दिन भर घूमने वाले ये सांप बिना छेड़े किसी को काटते भी नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने एक बार काट लिया तो फिर आपको बहुत भयानक दर्द झेलना पड़ेगा, जिसका असर कई दिनों तक रहेगा। अब वो बात अलग है कि इनके अंदर इतना जहर नहीं होता कि ये अपने शिकार को जहर से मार सकें, इसलिए लोगों को इनसे ज्यादा डर नहीं लगता, और वे अनोखे सांप के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि मेडागास्कर में जाने वाले टूरिस्ट अगर वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स को देखना पसंद करते हैं तो ये अनोखे सांप उनकी पहली पसंद होते हैं। सीक्रेट टोडहेड अगामा। अब आप अपनी सीक्रेट लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाली छिपकलियों पर भी जरा नजर डाल लीजिए, क्योंकि इनके अनोखे लुक और कम्युनिकेशन का तरीका भी इन्हें बाकियों से काफी अलग बनाता है। और जब कभी भी इन छिपकलियों को खतरा महसूस होता है तो ये अपना मुंह खोल लेती हैं, ताकि इनके यूनिक माउथ स्ट्रक्चर की वजह से इनका साइज बड़ा लगे और ये सामने वाले को डरा सकें। और हाँ, इनके दांत भी काफी नुकीले हैं, जो कि एक एडवांटेज के तौर पर इनके लिए काम करते हैं। और इनके सभी यूनिक बिहेवियर के साथ आप इनकी स्पीड का भी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये इतनी अचानक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। आर्माडिलो ग्रिडलेड लिजर्ड। दोस्तों, अब आप एक और अनोखे रेप्टाइल पर नजर डालिए, क्योंकि आर्माडिलो लिजर्ड को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई छिपकली नहीं बल्कि एक ड्रैगन है, क्योंकि इनका स्किन स्ट्रक्चर बिल्कुल ड्रैगन की तरह ही है। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये आपको शिकारी जीवों से बचाने के लिए पूरी तरह से मुड़कर अपनी पूंछ को काट देती हैं, ताकि शिकारी को कंफ्यूज करके वहां से भाग सकें। और ये सेफ्टी मैकेनिज्म इन्हें साउथ अफ्रीका जैसी गर्म जगह में जिंदा रहने में काफी मदद करता है, क्योंकि वहां पर अगर जानवरों के पास स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म ना हो तो उनका बच पाना काफी मुश्किल है। पर ये रेप्टाइल अपने आप को बचाने में पूरी तरह से सक्षम है, और इनकी थिक स्किन भी इन्हें काफी मदद करती है, ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सकें, क्योंकि इनकी स्किन की वजह से इन पर दबाव बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे ये रेप्टाइल काफी ज्यादा सोशल भी होते हैं, जो अपनी बातों को अपनी आंखों की भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपका वीडियो के बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और इसी तरह से बने रहने के लिए फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।